एकमात्र ऐसा लोक देवता है रामदेव जी, जिनकी अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, इसलिए इनको अपन क्या कह रहे हैं भाई, सांप्रदायिक सद्भावना के प्रेरक। अब ये तो कुछ सवाल हो गए, आगे और सवाल सुनो, क्या प्रश्न बन सकते हैं रामदेव जी के। और ये 2 प्रश्न और बड़े जबरदस्त हैं और काफी बार परीक्षा में आए हुए। अगर मैं रामदेव जी की बात करूं तो एक प्रश्न यहां से बनता है, रामदेव जी का जन्म राजपूत जाति में हुआ, तो इन्होंने देखा कि समाज के साथ में क्या हो रहा है, भेदभाव। रामदेव जी ने इस सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए मेघवाल जाति में एक अन्य जाति होती है, उसका नाम होता कामड़, उस कामड़ जाति का उद्धार करने के लिए, सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया, उसका नाम रखा था कामड़िया पंथ। सवाल बना के पूछ लेगा, राजस्थान के ऐसे लोक देवता बताओ जिन्हें राजस्थान में कामड़िया पंथ के प्रणेता माने जाते हैं। उस कामड़िया पंथ के प्रणेता कौन है, रामदेव जी। और कामड़िया पंथ का उद्देश्य क्या है बताओ, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। वो देवता भी कौन हो गया, रामदेव। एक सवाल और ध्यान से सुनो, कहते कि रामदेव जी ने देखा कि इनके जन्म के समय हिंदू जो धर्म था वो संकट में जा रहा था, जबरदस्ती से हिंदू धर्म का धर्मांतरण किया जा रहा था, और हिंदू धर्म का धर्मांतरण करके हिंदुओं को जबरदस्ती से इस्लाम धर्म में बदला जा रहा था। अब जिस समय अपने रामदेव जी का जन्म हुआ था ना, उस समय अपने भारत में मुगल काल की स्थापना हो गई थी, और उस समय क्या हुआ कि मुगल शासकों ने दबाव डाला और जबरदस्ती से हिंदुओं को किस में बदला, मुस्लिमों में। तो उस समय रामदेव जी ने देखा कि यार कोई भी धर्म किसी भी रूप से कमजोर नहीं होता है, और आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है, दोनों धर्म बराबर होने चाहिए। तो रामदेव जी ने क्या किया, इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक आंदोलन चला दिया। और रामदेव जी ने जो आंदोलन चलाया था ना, उसका नाम आता है परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूं। नाम इसका परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन क्यों रखा, उसके पीछे एक रीजन था। रामदेव जी ने यह आंदोलन चलाया, तब ये कहा कि कोई भी अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है और उसका धर्मांतरण करके उसको इस्लाम बना दिया गया, मुस्लिम बना दिया गया, तो उस व्यक्ति का वापस हम शुद्धिकरण करके उसको मुस्लिम से वापस क्या बना देंगे, हिंदू। ये रामदेव जी ने आंदोलन चलाया, मुस्लिम से वापस हिंदू बनाया, तो उनको परिवर्तित किया, नाम रख दिया परावर्तन। ऐसा व्यक्ति जो हिंदू होते हुए जबरदस्ती से मुस्लिम बना, वापस मुस्लिम से हिंदू बनाने में उसका शुद्धिकरण किया गया, इसलिए आंदोलन का नाम रखा शुद्धिकरण आंदोलन। सवाल बना के पूछ लेगा, राजस्थान का वह देवता बताओ जिसने परावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, उस देवता का नाम क्या है, रामदेव। ये 5-6 सवाल हैं जो काफी बार परीक्षा में आते हैं। अब ध्यान दो, जितने भी राजस्थान में अपन पंचपीर पढ़ रहे हैं, उन पंच पीरों में से रामदेव जी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना भाई, ये बड़े गजब के देवता। और इनका एक सवाल बनता, अपने पंच पीरों में से रामदेव जी वो देवता है जिन्होंने गौ सेवा का कोई कार्य नहीं किया, इन्होंने गौ सेवा में कोई भी कार्य नहीं किया। बाकी आप जितने भी पंच पीर में नाम पढ़ोगे ना, उन सबका नाम किस में आएगा, गौ सेवा। अब कौन कौन है भाई बता दिए तुम्हें, गोगा जी हैं, स्वयं गायों की रक्षा करने के लिए गजनवी के साथ में युद्ध लड़ेंगे, पढ़ेंगे अपन कल। एक पाबू जी हैं, देवल चारण की गायों को बचाएंगे, अपने बहनों के साथ युद्ध लड़ेंगे। हड़बू जी हैं, बैलगाड़ी में पंगु विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लाते थे, तो उन्होंने क्या की, गौ सेवा। मेहाजी देख लो, पाना गुजरी की गायों को बचाएंगे, ये आगे पढ़ेंगे। तो 4 तो ऐसे देवता जिन्होंने गौ सेवा का कार्य किया, लेकिन पंचपीर में से रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को मिटाने का काम किया, छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन चीजों का विरोध किया। इसलिए सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो सबसे प्रसिद्धि किस लोक देवता की है, रामदेव। और पंचपीर में से एकमात्र ऐसा देवता जिसका गौ सेवा में कोई भी कार्य नहीं रहा। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन बताता हूं, अगर आपसे ऐसा सवाल बना के पूछ ले कि अपने विश्व में यूरोपियन क्रांति हुई थी, और ये यूरोपियन जो क्रांति हुई थी ना, इससे पहले राजस्थान का एक ऐसा देवता था जिसने एक संदेश दिया था बंधुता और भातृत्व का। अब आपके समझ में आना चाहिए कि भातृत्व और बंधुता का पाठ किसने पढ़ा है, इसका मीनिंग क्या है। रामदेव जी ने कहा कि कोई भी धर्म किसी भी रूप से कमजोर नहीं होता है, सारे धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हम सब लोगों को एक साथ रहकर अपना भाईचारा व्यक्त करना चाहिए। हमें इस प्रकार से नहीं पढ़ना चाहिए कि तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तू सिख है, हम सब एक है। ये रामदेव जी ने इस प्रकार से बंधुता और भातृत्व का पाठ पढ़ाया था। ये काम इन्होंने कब कर दिया, यूरोपियन क्रांति। यूरोपियन क्रांति तो 17वीं 18वीं शताब्दी में हुई,
इसने जाके कहा कि पूरा विश्व एक होना चाहिए और पूरा विश्व अगर एक साथ रहेगा तो इस पृथ्वी का कल्याण हो सकता है। लेकिन इस क्रांति से पहले रामदेव जी ने बता दिया था कि किसी भी रूप से कमजोर किसी को ना माने, सारे धर्म एक है, सारे मानव एक जैसे हैं, मानव कल्याण पहले होना चाहिए। और भातृत्व तो बंधुता का पाठ पढ़ाने वाला देवता कौन था? रामदेव जी। अब रामदेव जी की पूजा मुस्लिम भी करते। रामदेव जी को मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते हैं? रामसा पीर। अब सवाल बना के पूछ ले, कल टेस्ट में दिया था मैंने, रात को बनाया था ना सवाल। रामदेव जी को मुस्लिम रामसा पीर कहते हैं, नीचे उसका कारण लिखा था। रामदेव जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। दोनों सही है, क्योंकि इसीलिए तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, तभी तो मुस्लिम इनकी पूजा कर रहे हैं। और मुस्लिम इनको क्या कह रहे हैं? रामसा पीर। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में तो अपन किसी भी भगवान को, देवी देवता के धार्मिक स्थल को मंदिर देवरा कहेंगे, देवता कहते हैं, पर मुस्लिम उस देवता को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो ये रामसा पीर तो अपने मुस्लिम कहते हैं, और हिंदू धर्म के लोग रामदेव जी को किसका अवतार मान रहे? कृष्ण का। ये अपने सारे सवाल रामदेव जी के एक सामान्य परिचय है। और देखो कुछ सवाल और बनते हैं। ये सारे काम करने के बाद में क्या हुआ? कहा जाता कि रामदेव जी के समकालीन एक देवता का नाम और आता, उनका नाम है मलिनाथ जी राठौड़। वैसे अगर देखा जाए ना तो मलिनाथ जी राठौड़ तो मारवाड़ के राजा हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने क्या कि सामाजिक कार्य किया, तो बाद में लोगों ने इनको देवता के रूप में पूजना शुरू किया। मलिनाथ जी राठौड़ की अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं। अब आपके सवाल बना के पूछ ले, समकालीन का मतलब क्या है? समान समय। जैसे अमित सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, अभी अपने मुकेश सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे, मैं आपको कल्चर पढ़ा रहा हूं, तो हम एक दूसरे के क्या हो गए भाई? समकालीन। एक समय में हम ये काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से रामदेव जी के समकालीन देवता था कौन? मलिनाथ जी। अब मलिनाथ जी क्या है कि मारवाड़ के राजा हुआ करते थे। मारवाड़ उस समय बहुत बड़ी रियासत थी, और आप पढ़ोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। मारवाड़ में कौन सा राजवंश था? राठौड़। मलिनाथ जी के पास में खूब सारी जागरण थी। इस कहते कि इनके पास में जागीर थी। मलिनाथ जी ने क्या किया कि इनके पास में जो पोकरण वाली जागीर थी ना, ये पोकरण की जो जागीर थी, ये मलिनाथ जी ने अपने रामदेव जी को भेंट कर दी। और मलिनाथ जी ने पोकरण की जागीर किसको भेंट की थी? रामदेव। और अपन पढ़ी रहे, रामदेव जी को जो जागीर मिली थी ना, इसी जागीर पर इनके पिता का शासन रहा। और इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने इस राम सरोवर तालाब में क्या ली थी? जल समाधि। जल समाधि क्या होती? पानी के अंदर बैठकर अपना जीवन त्याग कर देना, मोक्ष प्राप्त करना, उसको कहते हैं जल समाधि। अब ये जो अपने जल समाधि है, ये डालीबाई मेघवाल इसी राम सरोवर तालाब में लेती है। और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं को जल समाधि ली। रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने जल में बैठकर अपने जल समाधि को लिया था। तो डालीबाई मेघवाल की जल समाधि बताओ कब हुई? भाद्रपद शुक्ल 10वीं। फिर कहते कि ये जो राम सरोवर तालाब है ना, जहां इस तालाब की पाल है और इसका जो किनारा है, पाल को किनारा कहते हैं, इसी पाल या किनारे पर रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में इस किनारे पर जीवित समाधि ली। अब थोड़ा ध्यान रखना, जल समाधि और जीवित समाधि दोनों में रात दिन का अंतर है। जीवित समाधि का मतलब तो ये होता कि आपने भूमि के अंदर कोई गड्ढा खोद लिया और आप उस गड्ढे के अंदर बैठ गए, बाद में उस गड्ढे को पैक कर दिया गया और आपने अपना जीवन त्याग दिया। उस प्रकार की समाधि को क्या कहते हैं? जीवित समाधि। अब ये रामदेव जी ये जीवित समाधि ले रहे 1458 में इस रुनेचा गांव जैसलमेर में राम सरोवर तालाब की पाल या किनारे पर। और रामदेव जी ने ये जीवित समाधि ली थी विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार। वो दिन था भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष की एकादशी का। इसीलिए तो रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से कब तक बढ़ता है? एकादशी तक। ये रामदेव जी के जितने काम थे सारी चीजें अपन ने पढ़ी। अभी रामदेव जी केवल आधे हुए हैं और अभी खूब सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बार जितनी चीजें पढ़ाई है रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। अपन ने आज यहाँ से पढ़ना शुरू किया। रामदेव जी राजस्थान में वो लोक देवता जिनका सभी लोक देवता में सबसे लंबा क्या माना जाता? गीत। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इसलिए रामदेव जी को क्या कहते? सांप्रदायिक सद्भावना के प्रेरक कहते। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। कौन सी कविता लिखी? 24 बाणियां नामक काव्य रचना। इस कविता में किसका वर्णन है? हड़बूजी सांकला का वर्णन। फिर आपसे पूछे कि बताओ रामदेव जी ने हिंदू धर्म को संरक्षण देने के लिए एक आंदोलन चलाया, उसका नाम क्या है? परावर्तन शुद्धिकरण आंदोलन। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए क्या चलाया? कामड़िया पंथ। तो कामड़िया पंथ के प्रणेता भी कौन है?
रामदेव जी। रामदेव जी पंचपीर में से एकमात्र ऐसे देवता जिन्होंने गौ सेवा का कोई कार्य नहीं किया। और यूरोपियन क्रांति से पहले रामदेव जी वो देवता हैं जिन्होंने भातृत्व और बंधुता का पाठ पढ़ाया, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। फिर अपन ने पढ़ा कि रामदेव जी के समकालीन कौन से देवता हैं? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने रामदेव जी को कहाँ की जागीर दी? पोखरण की। जब रामदेव जी के पास पोखरण की जागीर थी ना, तब रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में उसको दहेज में दे दी और पोखरण को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब रामदेव जी ने पोखरण छोड़ा, तब उसके बाद में रामदेव जी ने अपनी कर्म स्थली किसको बनाया? रुनेचा गांव जैसलमेर को। यहाँ पानी की समस्या थी तो पानी के लिए क्या बना दिया? राम सरोवर तालाब। आगे चलकर इसी राम सरोवर तालाब में डालीबाई मेघवाल, रामदेव जी की धर्म बहन, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या लेती है? जल समाधि। और उसी डालीबाई की समाधि के अगले दिन 1458 में इसी तालाब के किनारे या पाल पर जीवित समाधि ली कौन से देवता ने? रामदेव जी ने। और वो जीवित है रुनेचा गांव में। अब रुनेचा गांव में रामदेव जी का मंदिर है। मंदिरों को अपने गांव के लोग आज भी देवरा कहते हैं, और रामदेव जी का मंदिर है तो मंदिर को इसको कहने लग गए रामदेवरा। रुनेचा गांव का नाम हो गया रामदेवरा, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर। ये आपके सारे सवाल कौन से देवता के हैं? रामदेव। अब मैं एक पेज लिखता हूँ, उसको मेरे साथ साथ लिख दो आप फटाफट, ऐसे तो आप कब तक ढूंढोगे इन चीजों को।